जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास साथियों अपने जेल प्रेरी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास में आपदा प्रबंधन के साथियों 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो कि अपने एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। तो सभी साथियों वो क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक बार क्लास को सभी साथियों वो शेयर कर देंगे ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। तो देखिएगा आज का अपना पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो हर वर्ष बाढ़ग्रस्त रहता है वह किस नदी के ऊपर है? क्या ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, या फिर गंगा नदी के ऊपर, गोदावरी नदी के ऊपर, या फिर कृष्णा नदी के ऊपर? जल्दी से सभी साथी है कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे और अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर साथियों 1080% कर लीजिए ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। जल्दी से बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का अपना पहला क्वेश्चन ही। आपदा प्रबंधन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है जो हर वर्ष बाढ़ग्रस्त रहता है और कौन सी नदी पे है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अपने ब्रह्मपुत्र नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन। बल जल्दी जल्दी से प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना साथी वो कहाँ पर की गई? हैदराबाद मध्य प्रदेश में, या फिर बेंगलुरु कर्नाटक में, लातूर महाराष्ट्र में, या फिर चेन्नई तमिलनाडु में? जल्दी से बताइएगा। आज का अपना 2 नंबर क्वेश्चन, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की जो साथियों स्थापना है वो कहाँ पर की जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, अपने लातूर महाराष्ट्र में की जाती है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है वो अपने कहाँ पर है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, या फिर पोर्ट ब्लेयर में? जल्दी से प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर है कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है वो कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और पोर्ट ब्लेयर। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो अपने साथियों जेल प्रहरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहती है वो आप तक पहुँच सके। तो देखिए, अगर बात करें साथियों सुनामी वार्निंग सेंटर की, तो ये साथियों अपने हैदराबाद में है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? आपको उन राज्यों का समूह बताना है इन ऑप्शन में से जहां पर भूस्खलन की जो साथियों घटना है वो अपने सामान्य है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में, या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, या फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, या फिर झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना में? जल्दी से बताएंगे। इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अपना राइट हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। जो ऑप्शन साथियों हाईलाइट किया जाता है वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है? रिएक्टर स्केल का, या फिर मेकली स्केल का, या फिर रोसीफेरल स्केल का, या फिर ग्रेविटी स्केल का? आपको बताना है भूकंप की जो तीव्रता साथियों मापी जाती है उसके लिए जो यंत्र उपयोग में लिया जाता है इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, आपसे यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा साथियों, रिएक्टर स्केल यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्लास में साथियों आपको आपदा प्रबंधन के ऊपर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के रूप में। तो याद रखिएगा, इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और क्लास में बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का लक्ष्य क्या है? यानी कि डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन का क्या लक्ष्य है? आपदा को रोकना, आपदा प्रबंधन में खर्चे को बढ़ाना, जोखिम और हानि को कम करना, या फिर आपदा की तीव्रता बढ़ाना? जल्दी से बताइएगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का लक्ष्य इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? आपदा को रोकने का लक्ष्य रहेगा, या फिर प्रबंधन के खर्चे को बढ़ाना रहेगा, या फिर जोखिम और हानि को कम करना रहेगा, या फिर आपदा की तीव्रता बढ़ाना होगा? तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा जोखिम और हानि को कम करना, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस गैस के उत्सर्जन से ओजोन परत में छेद हो जाता है?
आपको क्वेश्चन पूछा गया है किस गैस के उत्सर्जन से अपने ओजोन परत में छेद हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, मीथेन से, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के। जल्दी से बताएंगे। तो अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानवों द्वारा उत्पन्न स्मॉग का प्रमुख कारण क्या है? वनस्पति से निकालने वाली गैसें हैं, या फिर जलवायु परिवर्तन है, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन है, या फिर अपने समुद्रों की बढ़ती ताजगी है। जल्दी से बताएंगे। मानवों द्वारा उत्पन्न जो साथियों स्मॉग है, इसका प्रमुख कारण कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन हो जाएगा, यानी कि प्रदूषण और जो मानव के द्वारा साथियों कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है, वो साथियों अपने प्रमुख कारण है स्मॉग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन चक्र का क्या महत्व है? आपको नाइट्रोजन चक्र का महत्व बताना है। 1 नंबर ऑप्शन देखिएगा, इसमें जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, यह पारिस्थितिकी तंत्र में पानी का संचार करता है, यह पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करता है, यह पृथ्वी की सतह को ठंडा रखता है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो यह पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करता है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लास को शेयर कर देंगे भाई सभी साथी, जिसने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आज का, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन है, वो अपने किस वर्ष किया गया था? 1992 में, 2002 में, 2010 में, या फिर 1990 में? आपको बताना है NBA का जो गठन है साथियों, वो अपने किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 1992, 2002, 2010 या फिर अपने 1990। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा 2002, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे बढ़ेंगे। आज का अपना 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा किस सूची में शामिल किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व में, या फिर विश्व धरोहर स्थल में, राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में? इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा विश्व धरोहर स्थल, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे में आने वाला क्षेत्र है, या फिर जैव विविधता का प्रभाव है, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव है, या फिर प्रदूषण का स्तर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इस क्वेश्चन को, अपने प्रत्येक एग्जाम में आता है, यानी कि आपदा प्रबंधन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो देखिए अगर बात करें साथियों अपने राइट आंसर की, तो ये अपने साथियों जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो अपने मानव का पर्यावरण पर प्रभाव है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत सरकार द्वारा आपदाओं के लिए गठित एक प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है? भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपात प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF, या फिर भारतीय जलवायु परिवर्तन परिषद, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान की संस्थान? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा आपदाओं के लिए गठित एक प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना है। जैसा कि आपको पता है भारतीय सेना तो साथियों अपने रक्षा संबंधी कार्य करती है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये साथियों अपने NDRF है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, यानी कि इसका नाम आपने सुना होगा। तो ये साथियों अपने प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी का नाम है आपदा के लिए, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की आपदा प्रबंधन में भूमिका क्या है? आपसे भूमिका पूछी गई है UNDP की आपदा प्रबंधन में क्या है? आपदा के बाद राहत का वितरण करना है, या फिर आपदा की पूर्व सूचना प्रणाली है, या फिर आपदा से प्रभावित देशों में विकास कार्य करवाना है, या फिर सभी उपरोक्त यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन?
जल्दी से बताइएगा यूएनडीपी का आपदा प्रबंधन में मुख्य भूमिका क्या है। तो इसकी साथियों जो भूमिका है वो अपने आपदा से प्रभावित देशों का विकास करना, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म में डेवलपमेंट है और इसमें साथियों यहाँ पे विकास जिसका हिंदी में अर्थ होता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको साथियों, तब क्वेश्चन अपने डिस्प्ले पे आ सकेगा। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को साथियों 1080 पर सेट रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। क्वेश्चन देखिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं की सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। यानी कि एक तरफ आप देख सकते हैं सूची 1 में प्राकृतिक आपदा के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको प्रदेश के नाम दिए हुए हैं। इनका मिलान करके और इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना पड़ेगा। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा देखिएगा, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है और चक्रवात है। जल्दी से देखिएगा, बाढ़, भूकंप, सूखा और चक्रवात। और प्रदेश की बात करें तो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र है, झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा है, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान है, मध्य पूर्वी भारत भी है। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपने 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, बिहार में या फिर गुजरात में? जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ओडिशा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 5 में, 6 में, 4 में या फिर 7 में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इस क्वेश्चन को, प्रत्येक अपने जेल प्रेरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 5, 6, 4 और 7। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपने साथियों 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भारत को भूकंपीय जोखिम में। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास रहेगी जेल प्रेरी के लिए उसका आपको पता चल सके। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन का चयन करना है। पहला कथन देखिएगा, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है। 2 नंबर ऑप्शन, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। अब देखिएगा, आपको बताना है क्या पहला सही है कथन या फिर दूसरा सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा 1 और 2 दोनों सही, क्योंकि आपको पता है जो भोपाल गैस त्रासदी थी साथियों वो अपने मानव निर्मित थी, और प्राकृतिक आपदाएं जो सर्वाधिक क्षति है वो अपने विकासशील देशों में ही करती है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भयंकर अकाल जो लोगों में छप्पनिया का काल नाम से जाना जाता है कब घटित होता है? जल्दी से बताइएगा, छप्पनिया काल का सन आपको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों पहला ऑप्शन, याद रखिएगा 1899 से 1900। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, त्रिकाल का जो संबंध साथियों वो किससे है? अनिश्चित वर्षा से है, चारा भोजन व जल की कमी से है, भूमिगत जल वनस्पति व फसल की कमी से है या फिर अत्यधिक ताप से है? जल्दी से बताइएगा त्रिकाल का जो संबंध है वो किससे है।
तो बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि चारा, भोजन व जल की कमी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से क्लास को शेयर कीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट CADP का प्रारंभ किया गया था? राजस्थान सरकार एवं विश्व बैंक के द्वारा, या फिर राजस्थान सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि RBI के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन, भारत सरकार एवं वैश्विक बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर राजस्थान सरकार के द्वारा। जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रारंभ किया गया था? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपने भारत सरकार एवं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष NAFCC का जो साथियों प्रशासन कौन करता है? क्या नीति आयोग करता है, या फिर अपने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या फिर वित्त मंत्रालय, या फिर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड? जल्दी से बताएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष का जो साथियों प्रशासन है वो अपने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक करता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आज का अपना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपदा प्रबंधन के दौरान सूचना और संचार के लिए किस एजेंसी का मुख्य कार्य होता है? भारतीय सेना का, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, भारतीय रेड क्रॉस का, या फिर दूरसंचार मंत्रालय का? 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपने दूरसंचार मंत्रालय, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का आपदा प्रबंधन से क्या कार्य है? 1 नंबर ऑप्शन, खाद्य आपूर्ति का प्रबंधन करना। 2 नंबर ऑप्शन, शरणार्थियों और प्रभावितों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना। 3 नंबर ऑप्शन, पुनर्निर्माण कार्यों का संचालन करना। और 4 नंबर ऑप्शन, आपदा के बाद पीड़ितों को साक्षात्कार देना। तो देखिएगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का आपदा प्रबंधन से क्या कार्य है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा साथियों, रेड क्रॉस का जो कार्य है वो अपने शरणार्थियों और प्रभावितों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपदा प्रबंधन के दौरान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP की भूमिका क्या होती है? आपदा क्षेत्र में राहत सामग्री का वितरण करना, या फिर अपने प्रभावित लोगों के लिए भोजन आपूर्ति करना, या फिर अपने आपदा के पूर्व चेतावनी प्रणाली का प्रबंधन करना, या फिर राहत सामग्री के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रभावित लोगों के लिए भोजन आपूर्ति, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया 26 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत दृष्टिकोण का जो सिद्धांत साथियों वो किसे प्राथमिकता देता है? आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की मदद। बी नंबर ऑप्शन, केवल आर्थिक नुकसान की गणना, विभिन्न एजेंसियों और समुदायों का समन्वय करना, या फिर अपने आपदा के बाद रिपोर्ट तैयार करना। जल्दी से बताएंगे, एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच का सिद्धांत है वो किसे प्राथमिकता देता है? तो याद रखिएगा साथियों, ये अपने विभिन्न एजेंसियों और समुदायों का समन्वय करता है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना है, या फिर द्वीप पर भूकंप का आना है, या फिर स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन साथियों प्रत्येक एग्जाम में, अपने जेल प्रेरी के एग्जाम में हूबहू छपने की संभावना है। तो सुनामी का जो प्रमुख कारण साथियों वो अपने समुद्र में भूकंप का आना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी?
हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में? जल्दी से बताइएगा। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो याद रखिएगा, ये अपने साथियों बंगाल की खाड़ी में आई थी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन से सबसे अधिक सहायक होता है? क्या बायो रडार होता है, इंफ्रारेड कैमरा होता है, या फिर प्रशिक्षित कुत्ता, या फिर उपयुक्त सभी? जल्दी से बताइएगा। भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सबसे अधिक सहायक होता है? तो याद रखिएगा साथियों, इंफ्रारेड कैमरा सबसे अधिक सहायक होता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अपना 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का जो प्रयोग है वो अपने किस लिए होता है? क्या दूर संचार के लिए करते हैं, या फिर अपने मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, या फिर दूरदर्शन के लिए? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह साथियों ये अपने संसाधनों की खोज के लिए इसका यूज किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना क्या एक प्राकृतिक आपदा है, या फिर अपने बम विस्फोट है, या फिर भूकंप है, या फिर रासायनिक दुर्घटना है? देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने विद्यार्थी है वो राइट आंसर बता पाते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं आपकी आपदा प्रबंधन है वो अपने कितनी की मजबूत है। आपसे प्राकृतिक आपदा पूछी गई, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो देखिएगा, प्राकृतिक आपदा साथियों भूकंप होगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या फिर सूखे से प्रभावित रहता है? 50%, 65%, 75%, या फिर अपने 85%? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा, भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या फिर सूखे से प्रभावित रहता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपने 85%, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 के बाद में 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? कुआं, कुंड, बांध, या फिर नहर? इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांध, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। बांध के द्वारा साथियों अपने बाढ़ के पानी को रोका जा सकता है। आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा वैधानिक निकाय नहीं है? वैधानिक निकाय आपको बताना है कौन सा नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, या फिर अपने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या फिर अपने राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र, या फिर सरदार पटेल राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन संस्थान? जल्दी से बताएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो सरदार पटेल राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन संस्थान अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष है वो अपने कौन होता है? जिला शिक्षा अधिकारी होता है, या फिर अपने जिलाधीश, या फिर एसपी, या फिर अपने ग्राम विकास अधिकारी? जल्दी से बताइएगा, जिला आपदा प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष है वो अपने कौन होता है? तो जिलाधीश अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में, 72 में, 92 में, या फिर 2002 में? आपको बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। 1986, 72, 92 या फिर 2002? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1986, यानी कि पहला ऑप्शन याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट रखना इस क्वेश्चन को। 1980 में, या फिर अपने 1976 में, 1985 में, या फिर 2008 में?
39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? 1980, 76, 85 या फिर 2008? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1976, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्टिंग के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? नीति आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय मौसम विभाग या फिर अपने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC का मुख्यालय है वो आपको बताना है कहाँ पर है? क्या न्यूयॉर्क अमेरिका में है, या फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, पेरिस फ्रांस में है, या फिर वियना ऑस्ट्रिया में है? जल्दी से बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जेनेवा स्विट्जरलैंड में साथियों अपने IPCC का मुख्यालय है, याद रखिएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 42 नंबर, आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो अपने कब लागू होता है? 2002 में, 5 में, 10 में या फिर 15 में? जल्दी से बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम साथियों अपने 2005 में लागू होता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिमस्खलन किस क्षेत्र में सामान्यतः पाया जाता है? रेगिस्तान में क्षेत्र बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाएगा, यानी कि 43 का अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। तटीय क्षेत्र में नहीं मिलेगा, या फिर अपने समतल मैदान में भी नहीं मिलेगा, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? याद रखिएगा 25% या फिर 20%, 75% या फिर 50%? आपको परसेंटेज में बताना है कि कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर उस क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 75%, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को या फिर 15 अक्टूबर को? जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अपने 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डॉपलर रडार मुख्यतः किस आपदा के लिए चेतावनी प्रयोग किया जाता है? चक्रवात के लिए, बाढ़ के लिए, भूकंप के लिए या फिर सूखे के लिए? जल्दी से बताएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जेल प्रेरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अपने MCQ रहेंगे, चाहे राजस्थान जीके के हो, चाहे आपदा प्रबंधन के हो, वो आपको साथियों एग्जाम से पहले पहले उनकी आपको MCQ के द्वारा बेहतर तैयारी करवा सकें। तो देखिए, अगर बात करें साथियों अपने 46 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपने चक्रवात यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रासायनिक दुर्घटनाओं में प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है? रासायनिक दुर्घटना होती है साथियों, उसमें प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या रहेगा? क्या घायलों को आपदा जागरूकता अभियान देना रहेगा, या फिर अपने इलाके को खाली करना रहेगा, या फिर आग बुझाना रहेगा, या फिर अपने घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना रहेगा? जल्दी से बताएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो रासायनिक दुर्घटना में साथियों प्राथमिक उपचार का उद्देश्य रहेगा घायलों को आपदा जागरूकता अभियान, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्कूलों में आपदा जागरूकता अभियान के उद्देश्य क्या है? आपको स्कूल में बताना है कि आपदा जागरूकता के अभियान के उद्देश्य क्या रहने वाले हैं। बच्चों को सतर्क बनाना रहेगा, या फिर अपने आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देना सिखाना रहेगा, या फिर सुरक्षित
बचाव के उपाय सिखाना रहेगा या फिर उपयुक्त सभी? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा, स्कूलों में आपदा जागरूकता अभियान का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपने उपयुक्त सभी रहेंगे, यानी कि स्कूल में सभी प्रकार की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेंडाई फ्रेमवर्क किस से संबंधित है? क्या जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, या फिर आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है, या फिर आर्थिक सुधार से, या फिर तकनीकी विकास से? जल्दी से बताएंगे। सेंडाई फ्रेमवर्क है वो अपने किस से संबंधित है? तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपने आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित रहेगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र ने आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी एजेंसी है वो स्थापित की? यूनेस्को, UNDRR, या फिर WHO, या फिर FAO? जल्दी से बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा UNDRR, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों आपको मैंने 50 के 50 क्वेश्चन करवाए हैं आपदा प्रबंधन के, जो कि अपने जेल प्रेरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस एग्जाम के लिए साथियों? जेल प्रेरी के एग्जाम के लिए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी विद्यार्थी जेल प्रेरी की तैयारी कर रहा है उस तक क्लास को पहुंचाइए और उसको बताइए भाई ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा, याद कीजिएगा। और नेक्स्ट जो साथियों अपने 50 MCQ रहेंगे वो अपने साथियों अगली क्लास में करेंगे, यानी कि जो अपनी आपदा प्रबंधन की अगली क्लास रहेगी उसमें आपको बाकी के बच्चे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। और अगर आप जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साथियों राजस्थान जीके का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज है अपने जेल प्रेरी के एग्जाम में, उनकी भी अपने स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर क्लासें लगती है, तो उन क्लासों को जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपने आपदा प्रबंधन के 50 और क्वेश्चनों के साथ। और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन है वो जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।